तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ब्रेन का एलीट लेवल हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं पहले तो आइडिया क्लियर कर दूं कि ब्रेन का एलीट लेवल अचीव करना मतलब कि हम अपने दिमाग को तेज़ कैसे बना सकते हैं। जिस भी लेवल पे अभी हमारा दिमाग ऑपरेट कर रहा है उससे और भी 10 गुना 20 गुना ज़्यादा तेज़ कैसे बना सकते हैं। एक बात और बता दूं कि मैंने 10 गुना 20 गुना कहा तो है, तो ये एक दिन में नहीं होने वाला है ना। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, 3 से 4 साल लगेंगे। ऑन द स्पॉट ये चीज़ तो होने वाली है नहीं, है ना। और मैंने देखो एलीट वर्ड का इस्तेमाल किया है, मुझे जो एलीट वर्ड है ना वो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वहाँ एलीट शब्द का इस्तेमाल कर दिया और थंबनेल में ये लिख दिया कि हाउ टू अचीव एलीट लेवल ऑफ योर ब्रेन। तो कैसे हम दिमाग को तेज कर सकते हैं कि जो भी पढ़ाई हम करते हैं या जिन चीज़ों को हम याद रखना चाहते हैं उसको लंबे समय के लिए कैसे याद रखा जाए कि अगर एग्ज़ाम देना है तो उस टाइम तक हमको याद रहे, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर करनी है तो उस दौरान भी वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए, हमको वो चीज़ याद होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें ये भी बात करेंगे, ठीक है। देखो इन सब चीज़ों का एक ही तरीका है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में ही। और क्रिएटिविटी की भी बात करेंगे कि हम क्रिएटिव और ज़्यादा कैसे बन सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसके अंदर देखो मैं किसी भी यार खाने पीने की कोई चीज़ की बात नहीं करने वाला हूँ कि ये खा लो, एक हफ्ते में दिमाग ये तेज हो जाएगा, वो चीज़ खा लो तो दिमाग एक हफ्ते में इतना तेज हो जाएगा, एक महीने में इतना तेज हो जाएगा। देखो वो सब फालतू की कहानियाँ रहती हैं ना, उन सब चीज़ों पे कोई असर नहीं होता है कि बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाएगा, ये खाने से दिमाग तेज हो जाएगा। देखो खाने का हाँ ये है कि उस फूड का हमारे थॉट्स पर असर पड़ता है, माइंड पर असर पड़ता है, बॉडी पर असर पड़ता है, हेल्थ अफेक्ट होती है कि किस तरह का फूड हम खाते हैं। जैसे कि अगर जंक फूड खाएंगे तो बॉडी को नुकसान होगा, हेल्दी फूड खाएंगे, ग्रीन वेजीज हो गई, इनको खाएंगे तो हम क्या हेल्दी रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ें तो असर करती है हमारी हेल्थ पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये फूड खा लो वो फूड खा लो तो जो है ब्रेन वर्क करना शुरू हो जाएगा। पढ़ाई कर नहीं रहे हो कुछ भी देर, 1 घंटा भी, और सिर्फ खाना खाए जा रहे हो तो उससे क्या होगा यार, ओबेसिटी होगी, ठीक है, उससे दिमाग तेज नहीं चलने वाला है ना। तो उस क्रिएटिविटी के लेवल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये मैंने चीज़ें खुद ही ट्राई करी हैं। हालांकि मैंने भी अपने एक दोस्त से ही इसको सीखा, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो 2017 यानी 2017 की अगर बात करें, 2017 की, तो उस दौरान से ही मैंने जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ हेल्प जो बुक्स होती हैं ना उनको रीड करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इन किताबों को रीड करने जब मैंने शुरू किया, है ना, तो जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया था तो उसके बाद से क्या हुआ कि मुझे देखो अलग अलग डायरेक्शंस मिलने लग गई। मतलब जो ऑथर्स हैं उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उन किताबों के अंदर नॉलेज शेयर करी हुई है, अपने सभी गुड और बैड एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं कि उनको पढ़ने के बाद मेरा तो माइंड एकदम से ओपन हो गया है ना, ओपन माइंड जिसको कहते हैं ना। तो वो सब वो किताबें पढ़ने की वजह से ही हुआ। तो क्रिएटिविटी भी सेम वहीं से आती है। जब इसके लिए देखो थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर पे हमको डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि है किताब। इन जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स होती हैं या सेल्फ हेल्प किताबें होती हैं, अगर उस तरह की किताबों को आप रीड करोगे, पढ़ोगे, तो आपका दिमाग अपने आप ही उसके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप अलग अलग जब किताबें पढ़ने लगते हो इस तरह की, तो हर एक के थॉट्स आपके माइंड में जाने लग जाते हैं। तो आपका माइंड फिर क्या होने लगता है, इवॉल्व होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। फिर उसको इसी चीज़ में जो है रीडिंग करने में ही फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। वो इन्फॉर्मेशन को फिर स्टोर करके अपने अंदर रखना शुरू कर देता है ना। और इसी तरह हम धीरे धीरे करके 2 से 3 सालों में आराम से क्या है, ब्रेन का वो एलीट लेवल हम हासिल कर सकते हैं। तो ये जो किताबें हैं यार, देखो ये एकेडमिक वाली किताबों से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही एकदम अलग है। क्योंकि एकेडमिक वाली किताबों में आपको ये नहीं बताया जाता है कि लाइफ में फेल होना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें आपको मोटिवेशनल चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, बैड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो चीज़ें नहीं शेयर की जाती है, या फिर लाइफ के जो लेसन्स होते हैं वो सारी चीज़ें शेयर की ही नहीं जाती हैं। उसमें से बस इतना रहता है कि रट्टा मारो एग्ज़ाम दो, रट्टा मारो एग्ज़ाम दो। तो उससे क्या सीखोगे, उससे कुछ भी नहीं सीखोगे। ब्रेन जो है एक ही चीज़ पे फोकस्ड रहता है, रट्टा मारने पर, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन कोई गैदर करता नहीं है, उसको लॉन्ग टर्म के रिटेन करके रखता नहीं है। जबकि इस तरह की जो किताबें रहती हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली, उनमें ऑथर्स के लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए रहते हैं। तो उनको जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो हमको वो सारी चीज़ें खुद फील होने लगती हैं। और फीलिंग सबसे पावरफुल चीज़ है जो कि हर एक चीज़ को बदल सकती
है ना। तो जब वो चीज़ हमें फील होने लगती है तो हमारा ब्रेन भी महसूस करने लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ें सही लिखी हैं, मुझको भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो आज आपका ब्रेन किसी भी लेवल पे ऑपरेट कर रहा हो, उसको छोड़ो, ठीक है। और आज से ही अगर आप इस तरह की किताबों को पढ़ना अगर शुरू कर देते हो तो 6 से 7 महीने बाद आप खुद देखोगे, है ना, 6 से 7 महीने तक आप किताबें पढ़ो, बदल बदल के किताबें पढ़ो, 1 महीने में एक किताब पढ़ने की कोशिश करो अगर हो सके तो। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो कुछ तो टाइम निकालो ही यार, क्योंकि ये किताबें ही आपका जो एलीट लेवल है ना वो अचीव करने में मदद करने वाली हैं। तो 6 से 7 महीने बाद आप देखोगे पीछे मुड़कर तो आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं होगा कि यार क्या मैं सच में वही हूँ जो अभी 6 से 7 महीने पहले हुआ करता था, है ना। आप खुद ही ये सवाल करोगे और आपको एक चीज़ ये भी पता चलेगी कि आप जो है आपके माइंड्स में काफ़ी ज़्यादा जो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं ना, जो प्रोडक्टिव थॉट्स होते हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे, है ना। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो यार मैं पहले काफ़ी ज़्यादा ये सोचा करता था, जैसे कि होते हैं ना इंटेलिजेंट बच्चे तो रहते ही हैं यार, हम तो यार एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हुआ करते थे मैं सोचता था यार इनके पास इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, इतना अलग सोच कैसे रहते हैं, ये मेरे ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा चलता था। मैं खुद को ये सोचता यार मेरे से तो ये सब चीज़ें सोची ही नहीं जाती, ये लोग कैसे कर लेते हैं, मतलब बहुत गड़बड़ लगता था मेरे को तो, ठीक है ना। तो अब जब मैंने 2017 से ही किताबें जब पढ़ना शुरू किया था ना, तो जब धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट की तरफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबों की तरफ में रुझान कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लगा, काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आने लगा। उससे पहले मैं कोई किताब उताब ऐसा पढ़ता नहीं था। तो उसके बाद से लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हुए, है ना, ठीक है। मेंटल स्टेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने लगी, ब्रेन जो है कुछ अलग तरीके से सोचने लगा, है ना। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव थॉट्स माइंड में आने लगे जिनका इस्तेमाल किया भी मैंने लाइफ में, है ना। तो आज जो हूँ 2-4 साल पहले मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं था, है ना। तो आज तो मैं ये सोच रहा हूँ कि काश उससे और पहले मैंने पढ़ना शुरू कर दिया होता था। तो जैसा मैंने बताया कि अपने दोस्त से ही मैंने भी सीखा कि भाई किताबें कैसे पढ़ना है कि नहीं। तो एक बार जो है मैं उसके पास मैंने रिच डैड पुअर डैड जो है उससे ही भाई ये किताबों का सफ़र जो है शुरू किया था। हालांकि वो एक फाइनेंस से रिलेटेड किताब है, लेकिन मैं बाद में धीरे धीरे करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबों की तरफ भी बढ़ गया। तो ये देखो मेन यही है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो डेली एक्सरसाइज करने की वजह से ही हमारी बॉडी एक परफेक्ट शेप में आ पाती है ना। वो जो परफेक्ट शेप हमको अचीव करना होता है वो हम अचीव कर पाते हैं। डेली एक्सरसाइज करने के बाद भी 1-2 साल लग जाते हैं पूरा प्रॉपर शेप में आने के लिए, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, किसी कुछ को कम भी लग सकते हैं, है ना। वो तो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा भूखे हो उस गोल को पाने के लिए, इस चीज़ पे वो डिपेंड करता है। तो सेम वैसे ही किताबें पढ़ने से हमारे ब्रेन की एक्सरसाइजेस होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि देखो ऑथर जो है अपने बैड एक्सपीरियंसेस एंड गुड एक्सपीरियंसेस दोनों चीज़ उसमें लिख के रखते हैं, है ना। क्या लेसन्स उन्होंने सीखा वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह के जब प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आपके माइंड में जाते हैं तो आप अपने आप ही धीरे धीरे करके अलग लेवल पे पहुंच जाते हो, है ना। आपका ब्रेन अलग तरीके से सोचना शुरू कर देता है, थोड़े से क्रिएटिव थॉट्स आने लग जाते हैं और आप इन क्रिएटिव थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा और फोकस डालोगे कि मतलब ब्रेन पे थोड़ा सा और फोकस डालोगे कि वाह मेरा ब्रेन तो क्रिएटिव लेवल पे अब सोचना शुरू हो गया है। तो ब्रेन जो है ना जब अपनी तारीफ सुनेगा ना, अंदर से जब आप तारीफ करोगे मन ही मन, तो उसको और ज़्यादा क्या है बढ़ावा मिलेगा। तो वो और क्रिएटिव लेवल पे सोचना शुरू करेगा, उसको और भूख लगेगी कि मुझे और किताबें पढ़नी है, और सेल्फ हेल्प बुक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली किताबें पढ़नी है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके 2 से 3 साल में अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, ठीक है। यही एक तरीका है जो मैंने इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हो ये हर एक फील्ड में जो है आपको फायदा दे रहा है कि नहीं। एक तो आपकी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होगी, आप अलग तरीके से क्या है सोच भी पाओगे। जहाँ एक व्यक्ति प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाता है, वहीं आप 4 से 5 सॉल्यूशंस तक निकाल सकोगे। और ये रियल लाइफ में प्रॉब्लम से हाँ लड़ने में बिल्कुल मदद करेगा, अलग तरीके से सोचने में मदद करेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है किताबों को पढ़ना। लास्ट में एक चीज़ ये और बता दूं कि देखो यार मुझे तो पर्सनली सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली किताबें ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब उन सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स में भी काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनमें भी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, रिलेशनशिप्स, बहुत कैटेगरीज होती हैं। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही किताबें पढ़ें। वो किताबें पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, उनमें अगर इंटरेस्ट नहीं भी है
अब दूसरे दूसरे कैटेगरी की किताबें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया हमारा ये है कि हमको अपने ब्रेन को क्या है ट्रेन करना है क्रिएटिव चीज़ों के लिए, है ना, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स कैसे माइंड में है उसके लिए, कि वो ब्रेन एलिट लेवल की चीज़ें मतलब एलिट लेवल जो है उसको अचीव कर पाए। ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, तो ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको किताबें पढ़ना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि किताब पढ़ोगे तो ही आपका ब्रेन चीज़ों को इमेजिन करना सीखेगा, क्रिएटिविटी आपकी उसी तरीके से बूस्ट हो सकती है। तभी आप एकेडमिक्स में भी देखोगे कि आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, कि उन किताबों की वजह से, क्योंकि उन किताबों की वजह से आपका ब्रेन कुछ अलग ही लेवल पे वर्क कर रहा होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं भी आ रही होंगी तो आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए भूखा हो जाएगा कि ये चीज़ मुझे समझ में कैसे नहीं आई, मैं तो इतने एलिट लेवल पे हूँ, मैं इसको ज़रूर समझूंगा। तो अगर आपको स्कूल में कॉलेज में अगर वो चीज़ नहीं समझ आई होगी तो क्योंकि आपका ब्रेन काफ़ी अच्छे लेवल पे एक्टिव है, तो वो घर आके, है ना, आपसे वो मेहनत जरूर करवाएगा कि मैं इस सम को सॉल्व करके रहूँगा या मैं इस कंसेप्ट को आज समझ के ही रहूँगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है किताबों को पढ़ने का, है ना। तो आज से ही आप इन किताबों को पढ़ना शुरू हो जाओ। ठीक है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ भी मिलता है आप वहाँ पे जाके सर्च मार दो, आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। वैसे मुझे नाम किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से बहुत सारे जानते भी होंगे, हो सकता है आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी भी हो, तो और किताबें पढ़ो, और ज़्यादा फ़ायदा है ना। कभी भी हम पूरे नॉलेज को अपने अंदर रख नहीं सकते हैं, कभी भी सारी चीज़ें हमेशा के लिए हम नहीं सीख सकते हैं, या पूरी दुनिया भर में लाखों की संख्या में किताबें हैं, कब किस किताब से कैसा ज्ञान मिल जाए पता ही नहीं हमको, है ना। तो 2-4 किताबें पढ़ ली जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी, तो इससे ये नहीं समझना है कि हमने सब कुछ सीख लिया है ना। हमेशा सीखते रहना है। जो ट्रेंडिंग में नहीं भी है किताबें उनको भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि किताबों से देखो नॉलेज मिलती ही है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरी किताब पढ़ डालो तो ही सब कुछ होगा। हो सकता है उस पूरी किताब में से कोई एक ही सेंटेंस ऐसा हो या कोई 2-4 फ्रेजेस ही ऐसे हो जो कि शायद आपकी लाइफ बदल दें, है ना। क्योंकि पूरी किताब तो मुझे पता है हमको समझ आती नहीं है ना। उनमें से कुछ ही चैप्टर ऐसे होते हैं या कुछ ही फ्रेज ऐसे होते हैं जिनका बहुत गहरा असर हमारे माइंड के ऊपर पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है ना, क्योंकि मैं भी बड़ी बड़ी किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन सारी किताब मुझको भी पूरी याद वाद रहती नहीं है। उनमें से कुछ ही फ्रेजेस, कुछ ही लाइन्स, सेंटेंसेस या 1-2 चैप्टर ही होते हैं जो कि हमको याद रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन चैप्टरों को पढ़ने में हमारा मन लगता है, या फिर ऐसा कहूँ कि वो जो भी सेंटेंस लिखा रहता है वो सीधे जाके दिल पे स्ट्राइक करता है ना, इसीलिए वो याद रहते हैं और हो सकता है उनसे ही लाइफ चेंज हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।